रिक्शा चल। जाना कहाँ है साहब? यहां से तो निकल, यहां से मुझे बहुत दूर जाना होगा। अरे पर जाना कहाँ है? इस रिक्शे के पीछे पीछे, पर नहीं भूलना कि रफ्तार कम होने ना पाए। रफ्तार बढ़ाने में रिक्शा पीछे छूट जाएगा ना साहब। इसके पहले आपने बोला पीछा करो। यही मुझको चाहिए। आगे निकलने उस रिक्शे से, इससे नहीं, हर एक रिक्शे से मुझे आगे जाना है। अरे पहले ठिकाना तो बताओ। रेवेन्यू ऑफिस। आगे जाना है मुझे, आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है मुझे, आगे ही आगे बढ़ना है मुझे, बस। बढ़ना है आगे। फालतू में बोलकर क्या अर्थ है इसका? प्रत्येक आदमी आगे जाने की इच्छा रखता है। इच्छा है ना तो मार्ग अपने आप निकलता है। अगर नहीं निकल रहा तो हमें उसे खोजना है। मेरा ऐसा विश्वास है कि पीछे चल रहा इंसान पीछे ही रहेगा, कारण उस व्यक्ति के आगे जाने की, प्रगति करने की इच्छा मौत की बलि चढ़ गई है। अब मुझे ही देख दोस्त। नहीं, पर तुम्हारे जैसे प्रत्येक इंसान कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है? तुझे याद होगा 3 महीने पहले इस हॉस्टल के रूम में तुम्हारा रूममेट बनकर आया था। उस वक्त तुमने क्या पूछा था मुझसे, याद तो होगा? वैष्णव धर्म तो तेने कहिए जे। आपका नाम मानिकलाल शर्मा? तो आप यूपी से, एमपी से? क्यों? नहीं, मैंने चाय लाने वाले बच्चे और आपकी बातें सुनी, मराठी बोल रहे थे ना, इसी वजह से पूछ लिया। हूं तो मैं मानिकलाल शर्मा, पर खास कोल्हापुर से। कोल्हापुर से? फिर बीसी स्टूडेंट्स के इस बोर्डिंग में? मैं बैकवर्ड क्लास से ही हूं। हाँ? तुम नहीं, पर कहीं गड़बड़ लग रही है। तुम कोल्हापुर के बीसी? हाँ। तुम मानिकलाल शर्मा कैसे? अरे भाई, मैंने अपना नाम बदल जो डाला है। हाँ। नाम बदल लिया? क्या? अरे क्या माने क्या? अरे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में रिजर्व सीट पर एडमिशन हुआ है। नाम से पता चलती है जात। इस वजह से स्टूडेंट और प्यून का नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, और इसी कारण उच्च वर्ग हमें टॉर्चर देना शुरू कर देता है। सच में कॉलेज में हो रही रैगिंग की अपेक्षा यह टॉर्चर ज्यादा दुख देता है। हमें भीतर ही भीतर यह टॉर्चर खाता है और महसूस होता है कि हमारा वजूद क्या है। कुछ घटनाएं मेरे ही दोस्तों के साथ घटी हैं। मेरे कॉलेज के एक मित्र ने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी। कितना दुखदाई था ये। आत्महत्या? अरे बाप रे। फिर क्या? इंजीनियर का सपना तो पूरा करना ही था, यानी मुझे बनना ही था। आत्महत्या की इस घटना से मैं सावधान हो गया, इस वजह से ये नाम ही बदल डाला। आगे जो भी लिखा होगा देखेंगे। नहीं, ये बात खुल गई अगर? अरे यहां तक गाड़ी आप पहुंचे तो फिर डरना कैसा, और क्यों डरूं? फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है ना? मेरे एडमिशन फॉर्म को देखने पर ही मेरी जात जानी जा सकती है। चल, समय है अब खाने का। हॉस्टल के मेस में सबसे पहले हम दोनों ही खाएंगे। अक्सर देखा गया है कि आखिर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। चल। अरे यार, ये सोचने का समय नहीं है। सच, मेस में खाना भी पहले खाना है हर एक से। पहला नंबर हर जगह। हाँ सुन, तुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। नहीं, मुझे किसी की बराबरी नहीं करनी है। मुझे हर इंसान को पीछे छोड़ना है। मेरे पीछे चलेंगे बाकी के लोग। क्या सफलता मिलेगी तुमको? किस लिए नहीं मिलेगी? देखो, व्यक्ति को अगर प्रगति का मार्ग आगे दिख रहा है तो नए नए तरीके तलाश करने होंगे। अरे नाम बदलना ही केवल शुरुआत नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। चल। नहीं, इसके अलावा मेरे पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है? सब सोचकर बोला है। मैं अगर ऐसा नहीं कर सका तो प्रॉब्लम्स का निदान मिलेगा ही नहीं कभी भी। अरे रुक तो सही। मगर तुझे अपना नाम बदलने की क्या गरज है? ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तू अपना नाम बदल रहा है? अरे बाबा, मैं कोई गुनहगार या फिर चीटर नहीं कि मुझे नाम बदलने की जरूरत हो। अरे अपने घराने का, परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा नाम बिना कारण क्यों बदले? ये सरासर बेईमानी है, सच है ना? अरे कहां से आ गई इसमें बेईमानी?
अरे क्या बोल रहा है ये? अरे माँ बाप, घर परिवार, क्या इनकी निशानी ऐसे ही मिटा देंगे हम? तो ये बेईमानी नहीं हुई क्या? मैं नहीं मानता। क्या रे, ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं क्या? नहीं, क्या? पर वक्त आने पर कह दूंगा। अच्छा, नाम बदलने के बाद ये बताएगा। तुझे उल्टा पुल्टा करने की सलाह किसने दी थी? मैं। तूने? अरे पहले तुझे अपना नाम बदलना होगा ना। अरे बदला है ना। क्या? मैं क्या, मेरे बाप ने ही बदल डाला। अरे अरे पर तू शिरगांवकर। असली सरनेम नहीं है। क्या? हाँ, इसका असली सरनेम बंसोड़े है। बंसोड़े? वाकई बंसोड़े है। इस सरनेम की वजह से कितना कष्ट सहन किया मेरे पिताजी ने। जहां जहां जाते थे लोगों की नजर बदल जाती थी, साथ ही व्यवहार। पूछना पूछना इससे क्या कहा था मेरे पिताजी ने। बंसोड़े बोलने पर हर इंसान ऑफिस में बोलता था कि मैं रिजर्व कैटेगरी मतलब रिजर्व सीट पर आया हूं। पहले ही दिन से सब लोग सोचने लगे कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। ये रिजर्व सीट की सीढ़ी पकड़ के ऊपर आया है और अब हमारे बराबर बैठकर ऊंची जाति का बनना चाहेगा। इसलिए मुझे डायरेक्ट डिस्पैच सेक्शन में ढकेल डाला। अब इस डिस्पैच टेबल पर सीखने के लिए है ही क्या। डिस्पैच का व्यक्ति सारा दिन कागजों में घुसा रहता है। फिर मैंने हेड क्लर्क से बहुत कुछ कहा, लेकिन हेड क्लर्क पर उसका कोई भी असर नहीं था। एक दिन मेरी बात ने असर दिखा ही दिया और हेड क्लर्क ने उपकार करके सीधा मुझे डिस्पैच की टेबल से उठाया और रिसीट की टेबल पर लाकर पटक दिया। मतलब आसमान से टपके और खजूर में अटके। फायदा कुछ नहीं, ये टेबल भी केवल कागज काले करने के लिए ही थी। इस नौकरी को छोड़ना मुश्किल था। गृहस्थी को पालने का यही तो साधन था मेरे पास। मुझे झक मार के रिसीट के टेबल पर काम करना पड़ता था। मैं शिकायत करना चाहूंगा तो किससे करता? अंधेरा ही अंधेरे था मेरे इर्द गिर्द। बेइज्जती की मार सहकर 3 बरस मैंने काटे। 3 बरस के बाद डिपार्टमेंट की परीक्षा आई। एक डिस्पैच सेक्शन में साथ ही रिसीट टेबल पर काम करने वाला। ऑफिस का प्रोसीजर तथा काम का तरीका क्या जाने, नतीजा फेल हो गया, छुट्टी हो गई। फिर होगा क्या? किसे पकड़े, किससे मिले और हाथ पैर जोड़कर डिपार्टमेंट से मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाने में सफल हो सका। आज बंसोड़े नाम भूलकर मैं शिरगांवकर हो गया। यहां बदली करा के अब चैन की बंसी बज रही है, तो ऐसा करा के आज वो बेइज्जती की झटके हवा हो गए। क्यों? अरे यार, हम लोग बीसी लोग हैं, तभी तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे। ये कभी नहीं बोलना। अपनी जात छिपाकर रखने की जितनी कोशिश करोगे, जात उतनी ही लोगों के सामने आएगी। ऐसा समझ कि हम लोग इस नाम को नया वस्त्र पहनाकर समाज के साथ साथ चल सकेंगे। हाँ। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे नाम बदलकर कुछ होगा क्या? क्या है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पुराने नाम से ही पुकारेंगे। तो फिर कल तुम अपने सगे माँ बाप बदलोगे। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अरे यार, इस संसार में वही तो हमें लाए हैं। आज लिखा पढ़ा कर बड़ा किया। इसी शिक्षा की वजह से मुझे संसार को समझने की शक्ति मिली। क्या ये ऋण कभी चुकेगा जो उनका आज तक है? ये शरीर उन्हीं का तो है। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बड़ी आशाएं वो लिए हैं, इसलिए मुझे वो सारे सुख उन्हें देने हैं जिनकी आशा। मुझे ये बता सकेगा क्या कि अपने सगे माता पिता की तरह इस जमीन ने तुझे खाना और पीना दिया, ये कर्ज कैसे उतार सकेगा तू? इसके बाद तुम देश भी बदलोगे क्या? जरूरत पड़ी अगर तो ये देश भी बदल हाँ, देंगे। आज अपने ही लोग अपने से दूर जा रहे हैं तथा अपने ही देश में अपने पराये हो चुके हैं। किस लिए बोले इस देश को अपना देश? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। इस देश के प्रति मुझे कर्तव्य निभाना है। ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूं। बात तो तुम्हारी सही है, पर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो बोला था सुन, आई हैव नो होमलैंड। और ये तू भी बोलेगा एक दिन कभी। हम एक लावारिस का जीवन जी रहे हैं। तुम जात बदलोगे, धर्म बदलोगे, नाम बदलोगे, अच्छे कपड़े आ जाएंगे, शायद उच्च वर्ग के समान बोलोगे, लेकिन क्या इतना हो जाने पर वो अपनाएंगे तुम्हें?
हमारे बदलने से बेहतर है बदलना उनका। हमारे बदलने से फायदा नहीं है। नाम बदलेंगे। नहीं नहीं, क्यों बेकार ही। सुनिए ना, बात फिक्र नहीं करिए किसी बात की, वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा एकदम। मैं हूं ना, मैंने कहा ना तुम्हें। फिक्र छोड़ दीजिए, मुझ पर विश्वास Good morning, रखो। sir. 2 मिनट का काम है, यानी बाएं हाथ का समझो 2 मिनट लगेंगे। फिक्र नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, सोचिए नहीं। मैं खुद आज या कल तुम्हारे घर आकर या तुम्हें फोन करके डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? सर, अपॉइंटमेंट लेटर। बैठना। सर, हम्म हम्म आजा। मे आई कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। आजा। फाइल दिखाओ साहब को। बैठिए। क्या तुम गुप्ता लिखने लगे? यानी राजेंद्र गुप्ता? जी सर, मैंने अपना नाम बदल दिया गैजेट में। ये पता है मुझे। तुम्हें यह करना है कि जब जब भी नाम बदले गए हैं उनका एफिडेविट कराओ। हाँ सर। सर्टिफिकेट्स आदि की एक ओसी, ओसी मतलब ऑफिस कॉपी, वो मुझे चाहिए। तुम्हारे गैजेट की भी कॉपी हमारे रिकॉर्ड में रहेगी। क्यों, समझ गए ना सब? जी सर। देशपांडे, इनके जैसे ही पेपर्स मिल जाए इन्हें काम का चार्ज दे देना। ओके सर। माँ, पिताजी सादर प्रणाम। मुझे नौकरी करते करते 3 महीने बीत गए। मैंने किराए पर एक कमरा ले लिया है। आस पड़ोस में उच्च वर्ण के लोग रहते हैं। उनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। मैं ऑफिस में भी सभी लोगों से हिल मिल गया हूं। शायद आपको पसंद ना आए, मेरा नया नाम है राजेंद्र गुप्ता, पर मुझे तो रास आ रहा है। इस नए नाम की वजह से सभी लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखते हैं। भूलकर भी मैं अपने गांव का नाम मुंह से नहीं निकालता। अगर कोई पूछता भी है तो मैं कहता हूं मैं चेंबूर मुंबई का हूं। इस बार भी पैसे भेज रहा हूं, मिलने पर सूचित करिएगा। आप दोनों को अब ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के अंत तक मैं अपने साथ आपको यहां ले आऊंगा। आपका राजेंद्र गुप्ता। क्या बात है पवार, बहुत जल्दी आ गए? हाँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार गुप्ता जी। क्या बात है शालूम के? पानी लीजिए। थैंक यू।
बड़े साहब ने कहा था बुलाने को। मुझे क्या फौरन आने के लिए बोला है? जी, गुप्ता जी जैसे आए उन्हें बुलाना, ऐसा बोला था उन्होंने। चाय लाऊं क्या? चाय पीकर जाइए। नहीं नहीं, चाय देखेंगे बाद में। साहब क्या बोलते हैं वो देखना है। ठीक है। मैं आता हूँ, बोल देना जाकर। अच्छा, कह दूंगा। फाइल भी दिखाता हूँ साहब को। मुझे आज ही जाना चाहिए ऐसा सोचा हाँ। है। नजदीक हमारे बहनोई रहते हैं, अरे वाह। इस तरह उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम इन। आओ। गुप्ता, तुम्हें और माने को कल ऑफिशियल टूर पर जाना है। मेरे साथ में वहां का इंस्पेक्शन करना है, ठीक है? देशपांडे, तुम इन दोनों को इंस्पेक्शन का प्रोसीजर ठीक से समझा देना। जी सर। देशपांडे के साथ सारी की सारी फाइल्स लेकर बराबर 11 बजे तालुका रेवेन्यू ऑफिस पहुंच जाना। जी सर। सर ये फाइल आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू। छोड़ दो इसे। हम चलें सर? ओके। जी। गुप्ता, अभी तो 10 ही बजे हैं। हाँ, बहुत जल्दी पहुंच गई ना गाड़ी। अरे मारे बाप रे। सालों के क्या चल रहा है? अरे पूरी कमर दुखने लगी गाड़ी में बैठे बैठे। गुप्ता, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं यहाँ पर। क्या? एक बार काम की शुरुआत हो गई ना तो डांगे साहब को काम के सिवाय कुछ और याद ही नहीं आता है। ठीक है ना सालुंके के? सच बोल रहे हैं साहब। हाँ। वैसे क्या है कि सुबह उठे हैं ना तो भूख तो लगेगी, कुछ खाना बड़ा जरूरी है। हाँ, हाँ, तो चलो चले चलो। चले। पिछली बार दोपहर का खाना हमने रात को यानी शाम को 7 बजे खाया था। अरे बाप रे। अरे चलो बैठो बैठो। आइए बैठिए। ए बाबा, पानी ला रहे? पानी। जल्दी दे भाई पानी। उफ, यहाँ का मुझे अनुभव नहीं है ना, तो आप दोनों सीनियर हैं तो आप। अरे मैं तो सीनियर। सैकड़ों बार आ चुका हूँ गुप्ता यहाँ पर। ये यहाँ का 5 स्टार होटल है। हाँ। कैसा आदमी है ये? ऐसे पानी में उंगली डालकर लाते हैं? बड़े साहब है नहीं ये। नहीं, जाने दे, छोड़ ना। अच्छा माने साहब, आप क्या खाएंगे? मुझे पूरी भाजी चाहिए। हाँ साहब, आप क्या खाएंगे? नहीं खास नहीं, कुछ भी चलेगा। साहब इस बार का बिल आपको ही देना है। हाँ। हाँ दे दूंगा ना। पूरी भाजी ना? हाँ पूरी भाजी चलेगा। क्यों ना इससे पहले बिस्किट का पैकेट वो चलेगा ना? हाँ चलेगा। पूरी भाजी को समय लगेगा। ए सुन, 3 भाजी पूरी भाजी लेके आओ, 3 प्लेट, साथ में बिस्किट का पैकेट फौरन लेकर आओ। हाँ। डांगे साहब के पहले जो साहब था ना वो तो बहुत ही बढ़िया था। हम तो टूर के बहाने पिकनिक मनाते थे, पिक्चर देखते थे। मारुति, अरे ए मारुति, अरे ए मारुति, क्या मारुति? अरे मुझे पहचाना कि नहीं? अरे मैं तुम्हारे गांव का ही हूँ। हाँ? मेरा यहाँ आने का मकसद तो तालुका की कचहरी में था। हाँ, अच्छा हुआ ना तुझसे मुलाकात हो गई। यहाँ से वापस गांव जाकर तुम्हारे बाप मतलब बंडा को बताऊंगा कि तू मुझे गांव के एसटी बस स्टॉप पर मिला था। आखिर है क्या मारुति? हाँ? अरे मैं जाधव के बाग का माली आबा पाटिल। हाँ? अरे पहचाना कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे तेरा बाप बंडा मिलने को कभी कभी आता है। कई बार बोला कि मेरा मारुति घर खर्च चलाता है, नौकरी लग गई है ना। ये सारा कुछ उसी ने कहा है। मगर मैं मारुति नहीं, मैंने नाम बदल डाला। अरे नाम बदलने से कभी आदमी बदलता है क्या? मैं आज माहर नहीं हूं। मारुति, एक बार मनुष्य अपना नाम बदलेगा, गांव बदलेगा, पर अपनी जात नहीं बदल सकेगा। अरे ये क्या तुम्हारे हमारे हाथ का खेल थोड़ा ही है? हा? तू तो ये बोलेगा ही कि मैं आज महार नहीं, पर ये हमें कैसे मंजूर होगा बेटा? तू महार मतलब महार। पर बात सच में यही है कि मैंने मेरी जात बदल ली है। मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है, समझे? अरे गुस्सा किस लिए होता है बेटा? ये पता चल चुका है कल ही तुम्हारे बाप से। अरे छोड़ इसे, वक्त हो गया है, चलता हूँ अब, गाड़ी आने वाली होगी। हाँ चलू। मेरी पोल खोलकर क्या मिला इस आदमी को?
रेवेन्यू ऑफिस। पर ये नहीं भूलना, इस गाड़ी से आगे जाना है, इससे भी आगे बढ़ना है। मुझे बढ़ना है, मुझे सबसे आगे बढ़ना है। बढ़ना होगा ही, बढ़ना होगा। अरे और फास्ट चल।